अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे कहते हैं यास्मीन अख्तर और मेरा तखल्लुस है तन्हा चाँद। मोहब्बत, मजबूरी और तन्हा चाँद मेरा अफ़सानी मजमूए का पहला अफ़साना है। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो नहायत बासलाहियत होते हुए भी नज़रअंदाज कर दी गई। चश्मान, जिसकी खामोश मोहब्बत मजबूरियों की भेंट चढ़ गई। चश्मान और शानिल की मोहब्बत की यह अधूरी कहानी आपकी खूबसूरत समातों की नज़र इस नंबर एक। चश्मान नर्म मुस्कुराहट लिए अपने कमरे में खिड़की के सामने बेड पर लेटे हुए, हाथ में मोबाइल थामे जैसे किसी ख्याल में गुम हो। उसकी आंखों में छुपी गहराइयाँ उसके दिल के राजों की मुहाफिज थी। हल्की सी सुनहरी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जो उसके चांद जैसे चेहरे को और भी निखार रही थी। वो गुलाबी रंग के फूलदार सूट में मलबूस थी, जिस पे सफ़ेद दुपट्टा नफासत से लिपटा हुआ था। उसके काले बाल जो हल्के घुंघराले थे, उसके हुस्न को चार चांद लगा रहे थे। उसके कानों में सिल्वर कलर के टॉप्स और भी हसीन लग रहे थे। उसकी शख्सियत में एक कशिश थी जो खामोशी में भी बोलती थी। चश्मान सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, बल्कि वो काबिल, समझदार और निहायत बाशाऊ लड़की थी। मोबाइल पर उंगलियां चलाते चलाते वो रुक गई। एक नोटिफिकेशन ने उसे चौंका दिया। वो मुस्कुराई। एक जानी पहचानी आवाज़ दी। चश्मान के दिल में एक नाम था, शाहनीर। वो उसी की आवाज़ थी। शाहनीर वो शख्स था जो घंटों उससे बातें करता, दिल की हर बात उससे कहता, और उसके लफ्ज़ों में कुछ ऐसा यकीन होता जैसे वो चश्मान के दिल की दीवारें गिरा देगा। वो हमेशा रोकर अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता। चश्मान उसको हौसला देती, शफ़क़त और नरमी के लहजे में समझाती कि आप मेरे लिए अच्छे दोस्त हैं। प्लीज़ खुद को और मुझे भी अज़ियत मत दिया कीजिए। प्लीज़ शामिल, मैं ज़िंदगी में बहुत सी उलझनों का शिकार हूँ और अपनी राहों को साफ कर रही हूँ और अपनी ज़िंदगी को संवार रही हूँ और मंजिल की सिमत के लिए अनथक मेहनत कर रही हूँ। जैसे ही ज़िंदगी की उलझनें ज़रा सी थम गई, मैं खुद आपको बताऊँगी कि आप मेरे लिए क्या हैं। प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। वक्त गुजरता गया। वो दोनों दिन भर अपने अपने ऑफिस के कामों में मसरूफ़ होते, साथ ही टाइम निकाल के एक दूसरे का हाल अहवाल भी पूछ लेते और एक दूसरे का ख्याल रखते। दो दिल जो पहले सिर्फ बातों तक महदूद थे, आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के एहसासात में ढलने लगे। अब वो सिर्फ दोस्त नहीं रहे थे, बल्कि उनके बीच खामोशी भी बोलने लगी थी। शामिल अक्सर जज्बात में आकर कहता, जब आपकी कॉल मैसेज ना आए तो मेरी सांसें रुक जाती हैं। चश्मान, मैं वो नहीं जो बीच सफ़र छोड़ जाऊँगा। मेरी तरबियत अच्छे माँ बाप ने की है। मेरी ज़िंदगी में कोई और आए तो मैं खुद को ख़त्म कर दूँगा। समझना कि मैं मर्द ही नहीं। चश्मान के दिल पे ये एहसास गहरा होता गया कि शामिल सिर्फ लफ्ज़ों का जादूगर नहीं, बल्कि शायद वही हो जिसे उसके दिल ने सच में चुना है। अब वो दोनों एक दूसरे की बातों में अपना कल ढूंढने लगे थे, जैसे दिलों के दरमियान खामोश सी दुआ मांगी गई हो। काश ये साथ कभी ख़त्म ना हो।